नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। बेटा, मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कीजिए, और आपकी कक्षा से संबंधित जो भी आपका सिलेबस का है हिंदी का, वो आपको इस चैनल पे सारा मिलेगा। ठीक है बेटा, आप उनको देखिए, पढ़िए और कुछ सीखिए, ज्ञान लीजिए, आपके काम ही आने वाला है। और ये जो क्वेश्चन आंसर मैं डालती हूँ, ये अक्सर बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं पिछले 7-8 सालों से, तो इनको आप जरूर देखिए। ठीक है बेटा, आसान से आसान तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। मुझे आशा है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आपके सहयोग के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर बोल देती हूँ, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बेटा, आज इस वीडियो में आपको जो कक्षा 12वीं का आरोह का एक चैप्टर है बाजार दर्शन, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताऊंगी जो बोर्ड के पेपर में अक्सर देखे जाते हैं बेटा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भगत का आचरण समाज में शांति स्थापित करने में कैसे मददगार हो सकता है। तो चैप्टर में डाल ही चुकी हूँ बेटा वीडियो, आप उसको आराम से पढ़ लेना, आपको मालूम हो जाएगा कि इसमें भगत कौन है, उनकी क्या भूमिका है। तो प्रश्न में है, भगत का आचरण समाज में शांति स्थापित करने में कैसे मददगार हो सकता है। तो भगत जैसे व्यक्ति का आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार इसलिए हो सकता है क्योंकि वह दिखावे से दूर है। यानी दिखावे से दूर है, उसके अंदर बनावटी कोई चीज नहीं है, वह अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं करता। ठीक है बेटा, आप उसका कैरेक्टर्स में पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो एक तो इसमें पॉइंट बनता है दिखावे से बचना, यानी दिखावे से बचेंगे। दूसरा है असंतोष। तो असंतोष हमारे मन में कब आता है, जब हमारे मन में किसी चीज के प्रति इच्छा एक सीमित तक नहीं होती, जब आगे आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, तो असंतोष, कपट जो है वो ज्यादा बढ़ते हैं, जिसके कारण हमारा शोषण होता है। लेकिन भगत के अंदर यह गुण नहीं है, इसलिए इन भावनाओं को दूर करना है और शोषण से बचना है। तो भगत जैसे व्यक्ति का जो आचरण है वह समाज में शांति स्थापित करने में सबसे अधिक मददगार है। अब भगत को अब मैं बता तो रही हूँ आपको, लेकिन आप सोचोगे क्यों, क्योंकि वो चूरन बेचने का काम करता है, और उसको मान लो, मैं ऐसे उदाहरण दे रही हूँ, मान लो अगर उसको 10 पैसे की जरूरत है तो वो 10 का ही बेचता है, बाकी सारा वो बच्चों को फ्री में बांट देता है। मान लो वो बाजार में जाता है, अगर उसको नमक की जरूरत है, जीरे की जरूरत है, तो वह देखेगा सबको, लेकिन सिर्फ वही लेगा और वापस घर आ जाएगा। समझ में आ गई, क्योंकि संतोष की भावना उसके मन में है, इसीलिए उसका शोषण नहीं होता। तो इसी के कारण भगत जैसे व्यक्ति ही समाज में शांति स्थापित कर सकते हैं। समझ गए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं और क्यों। तो किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं और क्यों, यानी भगत जैसे व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वह आवश्यकता अनुसार चीजें ही खरीदते हैं। समझ में आ गई आपको, जबकि बाजार हम लोगों के लिए है, सारी चीजें हम लोगों के लिए हैं, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम बेफजूल खर्च ना करके काम की चीजों में ही पैसे डालें, वरना तो वो लूट के लायक हो जाता है। यानी हमारा शोषण तो होता ही है, साथ में बाजार में भी लूट होती है। समझ में आ गई बेटा। तो इसीलिए भगत जैसे व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि आवश्यकता अनुसार ही चीजें खरीदते हैं, यानी हमारी जितनी जरूरत है, जिस चीज की जरूरत है, हम वही खरीदते हैं। कई बार होता क्या है, फालतू सामान उठा तो लाते हैं बाजार की चकाचौंध देख के, लेकिन घर आके वो फिजूल खर्च हो जाता है, फिर हम परेशान होते हैं। समझ में आ गया बेटा। ठीक है, तो इसलिए आवश्यकता अनुसार ही चीजें खरीदने से बाजार को सार्थकता प्रदान होती है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन खाली न होने से क्या अभिप्राय है। तो मन खाली न होने से क्या अभिप्राय है, यानी सामान खरीदने की इच्छा का होना। समझ में आ गई आपका, कि मन खाली न होने से क्या है, सामान खरीदने की इच्छा का होना। यानी आप अपने मन में देखो, दो तरह के लोग हैं, एक बिना सोचे समझे बाजार में पहुंच जाएंगे,
उनको भी नहीं मालूम होता कि वो क्या खरीदे। एक बहुत सारी चीजें देख के फिर वो करता क्या है, फिर बहुत सारी चीजें देखेगा और कुछ कुछ सारा सामान वो उठा लाएंगे, घर आके देखेंगे काम का उनमें उनको कुछ ही नहीं लगा, फालतू में उनके पैसे खर्च हो गए। एक है जो समझदारी से अपना पहले ही एक पेपर बना के लेके जाएंगे लिस्ट, और वो सामान उनको खरीदना है वो लेंगे और उसके बाद वो आएंगे। ठीक है, तो जो मन खाली ना होने की बात की है, तो उन्होंने क्या बताया है कि सामान खरीदने की इच्छा का होना, यानी मन में सामान जो खरीदना है उसकी इच्छा है, फिर उसके बाद वो बाजार जाते हैं और फिर वो सामान लेकर आते हैं, तो इसको बोलते हैं मन खाली ना होना। समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, बाजार सिर्फ क्रय शक्ति को देखता है, उसके धर्म जाति लिंग को नहीं। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? क्रय शक्ति समझते हो? क्वेश्चन ही समझ लीजिए पहले, आंसर बाद में बताएंगे, पहले एक प्रश्न समझिए। बाजार सिर्फ क्रय शक्ति, क्रय बोलते हैं जो खरीदने वाला होता है ना, उसकी क्षमता को देखता है। ठीक है, उसके धर्म को, जाति को, लिंग को, कि कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, स्त्री है कि पुरुष है, वो नहीं देखता। ठीक है, इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? अब ये प्रश्न है, प्रश्न समझ गए? आंसर है बेटा, धनिक वर्ग को जो जन्म मानते हो, जिसको जन्म देने वाली बात, वह क्या है? अच्छा या बुरा सत्ता अपनाना भी इसी में आएगा और इंसानियत समाप्त हो जाना भी इसी में आएगा। क्योंकि है क्या कि जब आप खरीदने के लिए जाते हो सामान, तो आपके पास जितने ज्यादा पैसे हैं आप उतना ज्यादा सामान खरीद लेते हो। इससे क्या है कि बाजार पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, आपकी जेब पर भी पड़ता है, आपके परिवार पर भी पड़ता है, क्योंकि आगे अगर 10 रुपए आपको किसी को देने की जरूरत पड़ी या एक कीमती सामान के लिए पड़ी तो आपके पास नहीं मिलेगी। ठीक है, इंसानियत कैसे समाप्त हो जाती है कि बाजार में जो बेचने वाले हैं वो आपको मुंह मांगी कीमत वो अपनी वसूल लेते हैं, आपको सामान दे देते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा है इसलिए आप उसको खरीद भी लाते हो। ठीक है, धनिक वर्ग को जन्म कैसे मिलता है? क्योंकि पैसे वाले लोग ही बाजार में जाएंगे अगर इस तरह का माहौल रहा तो। समझ में आ गई बेटा आपको? तो इसीलिए बाजार सिर्फ क्रय शक्ति को देखता है, उसको बाकी चीजों से और कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी पैसे वाले हैं, पैसे दो, सामान खरीदो, ये कुछ नहीं है कि इसको किस चीज की जरूरत है, नहीं है, या लिंग या जाति या धर्म कुछ देखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, नेक्स्ट प्रश्न है, कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। ये बिल्कुल सही बात है कि बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। तर्क सहित समझाइए क्यों धारण कर लेती है? दो बातें हैं बेटा, पहला है वस्तु की मनचाही कीमत वसूलना, यानी जो दुकानदार हैं वो अपनी वस्तु की मनचाही कीमत वसूल लेते हैं। कब वसूलते हैं? क्योंकि आपको उसकी जरूरत है, आपकी जरूरत को वो क्या करते हैं, दूसरा बनता इसमें ग्राहक की मानसिकता को पढ़ लेता है। ठीक है, जो दुकानदार है वो ग्राहक की मानसिकता को पढ़ लेता है, वो समझ जाता है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा इसका, तो वो खरीदेगा, फिर चाहे 2 रुपए की चीज है तो उसको 5 में बेचता है। इसीलिए हम शोषण का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, किसके कारण हुए? आवश्यकता के कारण। समझ में आ गई बेटा आपको? तो आवश्यकता से ही कई बार शोषण का शिकार भी हम बन जाते हैं, या आवश्यकता ही कई बार शोषण का रूप धारण कर लेती है, ऐसा इसलिए कहा गया। नहीं, दोनों के ऊपर ही है। ग्राहक भी समझदार है, जब उसको जरूरत नहीं होती तो वो देखेगा 4 चीजों को और उठाएगा और रेट बताएगा और छोड़ के निकल जाएगा। ठीक है, दुकानदार उससे भी समझदार होते हैं, वो भी समझ जाते हैं कि ग्राहक की मानसिकता क्या है, उन्हें लगेगा इसे इसकी जरूरत है तो वो अपने हिसाब से पैसे बताएंगे, उन्हें लगेगा ये भी समय पास कर रहा है तो वो भी टाइम पास ही करेंगे। ठीक है बेटा, तो दोनों चीजें हैं, यानी वस्तु की मनचाही कीमत वसूल लेते हैं दुकानदार, कब वसूल लेते हैं? जब ग्राहक की मानसिकता को पढ़ लेते हैं। इसीलिए कई बार आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो ये इसके मतलब महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे, और जो आपके चैप्टर्स हैं उनकी समरी भी और उनके क्वेश्चन आंसर भी आपको इस चैनल पर मिलेंगे, आप उनको देखिए। ठीक है बेटा, धन्यवाद।